तो एक वुमेंस डबल्स का हम एनालिसिस ले लेते हैं। वुमेंस डबल्स की गेम प्ले के अंदर मुझे अभी के बारे में, अभी के जो गेम प्ले है उसके अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो आगे वीडियोस में बात करता रहूँगा मैं। आपको कोई भी सजेशंस हो क्या, किस बारे में, कौन से वीडियोस और सारी चीज़ें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, कौन से वीडियोज़ आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और पहले भी वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं और अच्छे खासे रियली एनालिसिस सारे वीडियो लाऊँ। और भाई शुरू करते हैं। पहली मैच जो भाई वुमेंस डबल्स की मैं लेना चाहता हूँ वो है पर्लिटन और थिन्ना। उनके सामने भाई ऑफ कोर्स आप नाम पढ़ सकते हो, प्रजोगोई, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। तो इस चीज़ में हम कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो मैं पहले आपको डिसाइड कर देता हूँ। जैसे आप सिंगल्स के बारे में मैंने कभी बहुत ज़्यादा बात की है, तो उसके अंदर आप फुटवर्क में पहले देखता हूँ कि भाई जो 6 कॉर्नर होते हैं, मैं क्या हमेशा कोई भी प्लेयर होगा वो उसको देखना चाहिए। जो वुमेंस डबल्स होते हैं या फिर मेंस डबल्स होते हैं या फिर मिक्स डबल्स गेम प्ले है, उसके अंदर क्या देखना चाहता है, उसके अंदर भी फुटवर्क होता है। बहुत लोग इसको भाई चेंज कर देते हैं कि भाई इसमें क्या है, 2 बंदों को भागना ही तो है। भाई इसके अंदर फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फुटवर्क ही आपका भाई डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छे से रोटेट करोगे। जितना अच्छे से आप रोटेट करोगे उतना ही आपके चांसेस बन जाते हैं पॉइंट जीतने के। देख लो, जब आप सिंगल्स में होते हो तब आपको पता है कि भाई पूरे कोर्ट में कहीं पे भी शटल आएगी, सिर्फ आपको ही उठानी है, ठीक है, आपको ही रिटर्न करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जब आप डबल्स खेल रहे हो तो उसके अंदर आपके साथ एक अपोनेंट भी है, अपोनेंट आपका पार्टनर भी है। तो उसके अंदर डिसाइडर होना चाहिए कि ये शटल कौन पकड़ेगा, ये शटल कौन पकड़ेगा। उसके लिए 2 चीज़ें करनी होती है। पहली कि जब रैली स्टार्ट हो रही है, बेसिक रूल्स और वो सारे वीडियोस में अलग लेके आऊँगा, वो आप देखेंगे। रूल्स मैं आप सोच रहा हूँ कि भाई आपको रूल्स पता ही होंगे, बट मैं इस वीडियो में ये आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे रोटेट करते हैं, कैसी कौन सी चीज़ें आपको कब याद आनी चाहिए। देखो सिमिलरली अगर आप देखो कि एक सर्व किया है मैंने, सिंपल है, एक चीज़ मैंने सर्व किया है। जैसे ही मैंने सर्व किया तो आपके अपोनेंट होगा, उसके पास 2 चांसेस है, या तो वो भाई टैप मार के रिटर्न करे या फिर कोई कहीं पे भी रिटर्न करे। अगर वो फ्रंट कोर्ट में रिटर्न कर रहा है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपने सर्व की, आपका जो मतलब अपोनेंट है उसने फ्रंट कोर्ट में रिटर्न किया तो आपको ही आगे जाना है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो पीछे है, तो आपको आगे जाके उसको रिटर्न देना है, मतलब जो भी शटल आया होगा। और जब आप आगे गए हो तो आपका जो पार्टनर है वो पीछे से पूरा कोर्ट संभालेगा। अगर आपका अपोनेंट फ्लैट रिटर्न दे रहा है, फ्लैट रिटर्न्स दे रहा है, तो आपको गेम कंटिन्यू करनी है, मतलब आप आगे रहोगे और आपका पार्टनर पीछे, जब तक फ्लैट और ड्रॉप। अगर आपका अपोनेंट लिफ्ट कर रहा है तभी आप पीछे आओगे, वो भी लिफ्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स 2 आपके पास चांसेस बनता है। आपका पार्टनर स्मैश मार रहा है कंटिन्यू, जब तक आपको भाई 1 पॉइंट्स ना मिल जाए तब तक आप स्मैश मार रहे हो, वो चीज़ हो सकती है। दूसरी, कब आप पीछे आ सकते हो, जब आप लिफ्ट करो। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जब आपको फ्रंट कोर्ट में मिले, आप ऑफकोर्स फ्रंट में हो, आपने लिफ्ट किया, ठीक है, शटल, तभी आप पीछे आ सकते हो। जैसे लेफ़्ट साइड में हो, लेफ़्ट साइड देखो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, जैसे पर्ली है, यहाँ से इस कोर्ट में यहाँ से उन्होंने लिफ्ट की है तो वो यहीं पे वापस आएगी। देखो यहाँ पे यहीं पे वापस आएगी। ऐसा नहीं करना है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको ईजी तरीके से ये चीज़ पता चल जाए। देखो यहाँ से वापस मैं चलाता हूँ वो आज चीज़। देखो पर्ली यहाँ से आगे जाएगी, देखो आगे गई वो, उन्होंने लिफ्ट की है शटल को, देखो यहाँ से उन्होंने लिफ्ट किया है। अब वो जाएंगी कहाँ पे, यहाँ से वो यहाँ पे नहीं जा सकती, ठीक है, अभी वो आगे गई है। अगर यहाँ से ये लिफ्ट किया है, पर्ली के पास एक ही चांस है यहाँ से वो पीछे जाए। यही थिंकिंग और यही आपका कोऑर्डिनेशन होता है आपके पार्टनर के साथ कि जब आप यहाँ से पीछे आ रहे हो तो अगर आपका अपोनेंट यहाँ, अब मतलब आपका पार्टनर यहाँ पे खड़ा है तो वो आपको देख के यहाँ से शिफ्ट यहाँ पे हो ही जाएगा। यहाँ से कोई भी पर्सन क्रॉस कोर्ट में नहीं जाता, ये चीज़ हमेशा डबल्स में याद रखना। अगर यहाँ पे खड़े हो, जैसे यहाँ पे थिन्ना खड़ी है, यहाँ पे या अगर आप थिन्ना फ्रंट कोर्ट में जा रही है तो थिन्ना यहाँ से पीछे स्ट्रेट आएगी, कभी भी वो क्रॉस कोर्ट नहीं जाएगी। ये रूल्स हमेशा आपको दिमाग में रखने ही होते हैं। अगर आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है तो ऑफकोर्स आपका कोऑर्डिनेशन ख़राब है, ये कोऑर्डिनेशन आपको चेंज करने की ज़रूरत है।
पर्ली 10 और थिन्ना का मुझे गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। उनको पता होता है कि कब उनको भाई चेंज करनी है गेम का जो स्टेप्स होता है ना, कि भाई अब मुझे एग्रेसिव होना है, अब गेम प्ले को थोड़ा बहुत स्लो कर देना है कि अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स ले जा रहा है, तो भाई पर्ली 10 और थिन्ना गेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। ये गेम प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ देखो उनका मैं ये बता देता हूँ कि पर्ली 10 और थिन्ना इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बोल सकते हैं कि वो देखो यहाँ से रोटेशन अगर आपको कहीं पे भी दिखे, ये देखा जैसे ही देखो अगर आपको दिखे पर्ली 10 देखो थोड़ा बहुत पीछे आई है, देखो यहाँ पे थिन्ना ने तुरंत फ्रंट कोर्ट ले लिया। यही चीज़ होती है, यही चीज़ आपका कोऑर्डिनेशन बनाती है। ये कोऑर्डिनेशन लाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप डबल्स खेल रहे हो, वुमेंस डबल्स, मिक्स डबल्स, मेंस डबल्स, डजंट मैटर, यहाँ पे अगर आपका पार्टनर जैसे पर्ली यहाँ से पीछे जा रही है तो ऑफ कोर्स आपका जो भी पार्टनर है वो यहाँ पे खड़ा रह के देखेगा नहीं। अगर आपका पार्टनर यहाँ खड़े रह के देख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पार्टनर को हटा दो मतलब उसके साथ खेलो मत, या फिर उसको बोलो कि भाई यहाँ से यहाँ पे आए। रीज़न क्या है, आपका अपोनेंट अगर आप यहाँ पे पीछे जा रहे हो, ये पार्ट पे जैसे कर्सर पे फोकस करो, यहाँ पे पीछे जा रहे हो और अगर आपका पार्टनर यहीं पे खड़ा रह गया तो सामने वाला अपोनेंट है वो यहाँ पे ड्रॉप मार देगा और फिनिश, आप तो पहुँच ही नहीं पाओगे या फिर आपको जंप लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, आपको पार्टनर जब भी चाहिए भाई अच्छा खासा ढूंढो। वही चीज़ देखो यहाँ से गलत शॉट मारा वो अलग बात है। देखो अब एक दो और चीज़ों पे फोकस करवाऊंगा मैं आपका। देखो यहाँ से कैसे पर्ली 10 ने फ्रंट कोर्ट पकड़ लिया, यहाँ से थिन्ना जैसे ही पीछे गई पर्ली ने फ्रंट कोर्ट पकड़ लिया। यही चीज़ होती है डबल्स में, रोटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए होता है। देखो सर्व किया, थिन्ना वहीं पे खड़ी है, पर्ली पीछे है। देखो थिन्ना के पास शटल नहीं था, ये पर्ली के पास था। पर्ली क्या कर सकती थी, उनके पास एक ही शॉट बचता है ताकि वो लिफ्ट करे और थिन्ना पीछे आए। देखो थिन्ना वहाँ से, देखो अगर एक और क्वेश्चन होता है, जब ये क्वेश्चन मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने भी पूछा था कि सेंटर से अगर पीछे आना हो तो भाई आपको, भाई जैसे मैं सेंटर में खड़ा हूँ, जैसे यहाँ पे थिन्ना खड़ी थी अभी थोड़े पहले, तो अगर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। मैंने अभी बोला था कि भाई लेफ्ट में खड़े हो तो लेफ्ट में पीछे आना है, राइट में खड़े हो तो राइट में पीछे आना है, बट सेंटर में खड़े हो तो कहाँ जाना है। तब जब जो भी चीज़ आप डिसाइड करो, जैसे आपके मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट में जाना है, तो मेरा पार्टनर है उस पर डिपेंड करता है कि उसको भाई कितना जल्दी वो समझ जाता है और राइट में चला जाए। अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो मेरे पार्टनर को सीधी तरीके से लेफ़्ट में चला जाना है, वो मैं क्योंकि पीछे नहीं देख सकता। ये रूल हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी डबल्स में मुड़ के नहीं देखना है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, ठीक है। हमेशा आपका फोकस फ्रंट पे होना चाहिए, फ्रंट पे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये चीज़ हो गई, इस पर भाई कौन सी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए उस पर ध्यान आ गया। अब एक और चीज़, जैसे सिंगल्स में हमेशा हम सेंटर में आके खड़े रहते हैं, ठीक है। मैं वो चीज़ पे आपको फोकस करवाता हूँ। जैसे सिंगल्स में हमें हमेशा यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है कि अपोनेंट ने साइडवेज मार दिया तो भाई क्या होगा, वहाँ पे हम जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे। अगर अब हम लेफ़्ट पार्ट में रह गए तो भाई राइट में मार के अपोनेंट पॉइंट ले जाएगा। बट डबल्स में आपके पास एडवांटेज है कि आपके पास एक पार्टनर भी है, तो भी हम लोग साइडवेज, जैसे ये पूरा कोर्ट खुला होता है, ठीक है, तो भी हम यहाँ पे क्यों नहीं खड़े होते। देखो यहाँ पे खड़े क्यों नहीं होते, उसका रीज़न क्या है, दोनों पार्टनर अगर आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत ही ईजी तरह, ये भी ईजी है, ईजी चीज़ें होती हैं, आपको सिर्फ अप्लाई करने में वो टफ पड़ेगा, बट ये चीज़ आपको ध्यान में होना ही चाहिए हमेशा। ओके, देखो ये भी नहीं आ रहा है। पर्ले का पावर वैसे बहुत ही ज़्यादा है। मैंने वो उन्होंने अभी जो बोलते हैं कि वो हाईएस्ट स्मैशिंग का भी वो दिया था चेंजेस, तो अच्छा खासा उनके पास पावर भी है। थिन्ना भी जब पीछे के पार्ट में जाती है उनके पास स्मैशेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देखो मैं जो चीज़ पे फोकस करवाना चाहता वो अगर फिर से पर्ली फ्रंट पे गई है। देखो यहाँ से थिन्ना ने स्मैश मारी, पर्ली के पास दो चांसेस थे, या तो ये शटल को छोड़ दे थिन्ना के पास लिए। देखो मैं फिर से ये चीज़ बताता हूँ आपको, ये रिली फिर से आएगी तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से थिन्ना मारेगी, थिन्ना के पास चांसेस क्या है कि वो कहीं पे भी शॉट को मार सकती है, ठीक है। वो ड्रॉप मार सकती है, स्मैश मार सकती है। उन्होंने मारा क्या, स्मैश मारी, ठीक है। स्मैश होनी कहाँ चाहिए थी, ओके। एक सेकंड में फिर से कर देता हूँ। देखो यहाँ से पर्ली गई, थिन्ना गई पीछे, देखो यहाँ से गई थिन्ना, स्मैश मारी उन्होंने, ठीक है।
अब यहाँ से जो उनकी अपोनेंट है वो ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट पूरा खाली है, वो यहाँ पे रिटर्न करेगी, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है पूरा का पूरा खाली है, यहीं पे रिटर्न करेगी वो। यहाँ से पर्ली जो यहीं पे खड़ी है उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ से पीछे जाए, ठीक है, और वहाँ से रिटर्न करे शटल को, या तो वो थिन्ना का वेट करे कि भाई थिन्ना जाके मारेगी, क्योंकि पीछे जो पर्सन होता है वो ही खेलेगा पीछे के सारे शॉट्स, फ्रंट के जितने पार्ट्स होंगे वो पर्ली खेलेगी। बट एक चीज़ जिसको हैक नहीं बोल सकते, जिसको बोलते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, शटल पर्ली ने बीच में से ही खींच लिया, देखो दिखा, जंप लेके। अगर वो चाहे मुड़ चल के जाएगी, मतलब स्टेप्स लेके गई हो तो इतना जल्दी नहीं पहुंच पाती, बट उन्होंने जंप लिया। इससे उनके पास एडवांटेज क्या हुआ कि अपोनेंट रेडी नहीं थे इस शॉट्स के लिए। उनको लगा कि भाई थिन्ना ही पीछे जाएगी और वो पकड़ेंगी और थोड़ी बहुत थक जाएंगी, बट चीज़ क्या हुई, पर्ली ने बीच में से ही पकड़ लिया तो उनके पास चांस है स्मैश मारे और फिनिश करे। ऑफकोर्स लगा नहीं लगा वो अलग बात है, बट ये चीज़ हमेशा आपको फोकस करनी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड डबल्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपको इनोवेटिव शॉट्स भी मारने पड़ते हैं शटल्स को रिटर्न करने के लिए। तो इस चीज़ में मुझे थिन्ना और पर्ली के गेम प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो एक दूसरे की गेम प्ले को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि भाई थिन्ना बहुत ज़्यादा ओवर शेडो कर दिए पर्ली को, कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि जो पावर पर्ली के पास है वो थिन्ना को भाई ऐसा लग रहा है कि भाई थिन्ना कर ही नहीं पा रही है। चांसेस हैं कि जब थिन्ना भी पीछे आती है तो वो भी अटैक बहुत ही अच्छा खासा करती है, और जब भाई फ्रंट कोर्ट पकड़ने की बारी आती है तो पर्ली फ्रंट कोर्ट भी पकड़ लेती है, बैक कोर्ट। तो यही चीज़ होती है डबल्स का। मतलब ही है कि भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई एक पर्सन बहुत किसी चीज़ में कम है तो आपका पार्टनर उसको उस कमी को पूरी करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डबल्स में सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे शॉट्स आने ही चाहिए, मतलब आपका पावर भी अच्छा होना चाहिए, आपको ड्रॉप्स भी, फ्रंट कोर्ट भी पकड़ना आना चाहिए। हाँ, इस चीज़ में डिफरेंस हो जाता है जब आप मिक्स डबल्स खेलने जाते हो। मिक्स डबल्स का कोई गेम प्ले मैं जब डिसाइड आपको बताऊंगा उसका एनालिसिस, तब उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मेंस डबल्स और वुमेंस डबल्स उससे सिमिलर होती ही है बहुत ज़्यादा, बट डिफरेंस तब आ जाता है जब बात करते हैं हम मिक्स डबल्स की, वो हम उस वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे जो पर्ली 10 और थिन्ना के जो अपोनेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनका भी गेम प्ले अगर मैं बोलना चाहूँ तो उनके जैसा ही है, देखो। बट इसमें चेंजेस मुझे एक ही लगते हैं इनके। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं उनका एक दो रैली हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से जो प्लेयर है उनका अपोनेंट, थिन्ना का अपोनेंट, यहाँ पे गई, उन्होंने ये लिफ्ट की है यहाँ से, ठीक है। तो ये प्लेयर को ऑफ कोर्स इनकी जो गलती यहाँ पे हो रही है वो ये है कि उनको यहाँ पे आके खड़ा होना चाहिए था। ये दिख रहा है सेंटर, ये वाला पार्ट, और या फिर यहाँ पे भी वो गलत नहीं है, मतलब गलत पूरा नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत पीछे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए तो भाई इजी होगा। बट हम जब गेम प्ले खेलते हैं तो हमें भी पता है कि गलतियाँ होती है ऑफ कोर्स। देखो उन्होंने यहाँ से लेफ्ट किया है, पर्ली 10 के पास ऑप्शन क्या है, देखो वापस वो वहीं पे भेज रही है। वो उनका टैक्टिक्स गेम प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखो उन्होंने लेफ्ट बाहर मारी है शायद, देखो एरर्स, मैं अभी जो लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया उसके अंदर भी बताया कि जितनी कम एरर्स करोगे उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। एरर्स भाई ये भी गलतियां कर रही हैं, लिफ्ट बाहर जा रहे हैं, देखो यहाँ से जंप ले रही हैं बट उनका पैर यहीं पे है, या तो वो थक गई हैं या तो वो जंप स्मैश उस इफेक्टिव वे में नहीं मार पा रही है। अगर आपने देखा हो तो थिन्ना और पर्ली अभी जो फर्स्ट सेट था उसके अंदर जंप्स लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे स्मैश मार रहे थे। देखो अभी भी यहाँ से उनके दोनों पैर ऑलमोस्ट हवा में होने चाहिए, ठीक है, जंप के लिए, बट अभी भी नहीं है। तो देखते हैं क्या, देखो स्मैश कैसे गई, फ्लैट यही चीज़ होती है डबल्स के अंदर। डबल्स देखो हमने डिस्कस किया था उस सिंगल्स वाले वीडियो के अंदर कि स्मैशेस मारते हैं हम जब भी, तो सिंगल्स के अंदर साइड लाइंस में ट्राई करते हैं जितनी हो सके स्मैशेस, ताकि आपका अपोनेंट इसको रिटर्न ना कर पाए। डबल्स में कहाँ मारेंगे, डबल्स में तो आपके दोनों भाई अपोनेंट है वो रेडी है, वो तो कहीं पर भी पकड़ पाएंगे। डबल्स में आपको स्मैशेस यहाँ पर मारनी है। जो एक सेकेंड, ये फिर से आ गया, ओके ओके, ये रहा, देखो कर्सर पे फोकस करो, ये आपके साइड वाले बॉक्सेस देख रहे हैं, वहाँ पे आपको स्मैशेस मारनी है। या फिर आपका अपोनेंट है, अपोनेंट उनकी बॉडी पे, उनकी बॉडी या फिर बॉडी पे मोस्ट ऑफ लोग डिफेंस नहीं कर पाते। बट यहाँ ये दो चीज़ों में गलती कहाँ हो जाती है पता है, यहाँ पे जब भी साइड लाइन्स में स्मैश मारना जब भी कोई भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बाहर मारता है, कितने भी चांसेस वो बाहर ही मारता है। तो वो लोग थोड़ा सेफ खेलने के लिए जो आपका अपोनेंट होता है उसके आसपास मारते हैं। अगर अपोनेंट की बॉडी पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी स्मैश आई तो ऑफकोर्स आपका अपोनेंट रिटर्न नहीं कर पाएगा, और रिटर्न कर भी दिया तो बहुत ही वीक शॉट होगा, और आपका जो अपोनेंट मतलब आपका पार्टनर फ्रंट में खड़ा है वो टैप मारेगा और फिनिश करेगा। तो ये गिर गई, मतलब पूरा का पूरा
ऑफ कोर्स गेम प्ले उनका भाई अलग जा रहा था मैं। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर आपने स्मैश साइड लाइन्स पे मारी या फिर आपके अपोनेंट के बॉडी पे मारी तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत वीक रिटर्न दे, और जब भी वीक रिटर्न आएगा आपका पार्टनर फ्रंट में ही खड़ा होगा, वो देखेगा शटल और फिनिश करेगा। अगर आपके पास भी आए तो आप भी फिनिश उसे कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि डबल्स में हाई लिफ्ट्स करते हैं। जितनी हाई लिफ्ट्स करोगे उतना ही आप मतलब अगर आपका अपोनेंट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्मैशेस कंटिन्यू मारे जा रहा है, हो सके उतनी हाई लिफ्ट करो। जितनी हाई लिफ्ट होगी उतना आपका ओपोनेंट को जंप लेके और ताकत लगा के स्मैशेस मारने पड़ेंगे, और जितनी फ्लैट रिटर्न दोगे उतना ही आपके पास चांसेस थोड़ी बहुत कम हो जाएंगे। फ्लैट रिटर्न में होगा क्या कि आपके अपोनेंट फ्रंट में भी तो खड़ा होगा, फ्रंट में खड़ा होगा, टैप मारेगा, फिनिश करेगा। ये गलतियाँ होती है। तो स्मैशेस आपको कहाँ पर मारनी है डबल्स में? साइड जो बॉक्सेस है साइड में, वहाँ मारने की ट्राई करो, या फिर अपोनेंट की बॉडी पे मारने की ट्राई करो। और दूसरी चीज़ कि आपका अपोनेंट जहाँ पे खड़ा है ऑफ कोर्स वहाँ पे स्मैशेस मत मारो। देखो अगर एक दो स्मैशेस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको गलती वहीं पे दिख जाएगी। देखो ये स्मैशेस मारी उन्होंने, थिन्ना कहाँ मार रही है स्मैशेस, फिर से एक और बार वो रेली आएगी तो रिपीट करता है। देखो यहाँ से स्मैश मारेंगी, वो कहाँ जा रही है, अपोनेंट कितना इस तरीके से रिटर्न कर रहा है, दिख रहा है। आपका पावर वेस्ट हो गया। यही थिन्ना इसे फ्लैट मारती, यहाँ पे फ्लैट मारती या फिर यहाँ पे, तो चांसेस हो सकते हैं कि अपोनेंट को थोड़ा बहुत मूव करने का चांस मिले। बट जब आप रैली के अंदर होते हो ना, ये देखो ये सब चीज़ें मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये चीज़ें बोलनी बहुत ही ईजी होती है। मैं खुद खेल चुका हूँ, मुझे पता है कि जब आप कोर्ट के अंदर होते हो कभी कभी दिमाग उस तरीके से काम करता है नहीं, आप वो बॉक्सेस क्लियर नहीं कर पाते हो। इसीलिए बोलते हैं कि भाई माइंड खुला रखो। जब मुझे मेरे कोचेस बहुत ही ज़्यादा बोलते थे कि भाई माइंड खुला रखो, आपको अपोनेंट की जो जगह दिखती है ना, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड में सबसे बेस्ट पर्सन आज तक का जो मैंने देखा हो बैडमिंटन के अंदर वो है केविन संजया। भाई साहब उनके जैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने कहीं पे किसी भी डबल्स प्लेयर्स के अंदर पर नहीं देखा है। मैंने इवन सिंगल्स प्लेयर्स में भी नहीं देखा है। भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनको पता है कि भाई कौन सी जगह पे उनका अपोनेंट नहीं है, और ऑफ कोर्स जहाँ पे नहीं है वहाँ पे शॉट मारोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा ही। सिमिलरली सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी कोई भी डबल्स की गेम प्ले में देखता हूँ उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ मुझे देखनी होती है कि भाई डबल्स के अंदर तो भाई आपके 2 पर्सन मिलकर पूरा कोर्ट कवर कर ही लोगे, तो अब क्या। तो वही चीज़ों पे हमें फोकस करना होता है। और भी वीडियोस आएंगे और भी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, वुमेंस डबल्स, मैन सिंगल्स, और भी अलग अलग रिकॉर्डिंग्स आने वाली है। तो उसके लिए भाई पहले तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक कर दो, और भाई कमेंट में लिख दो कौन सी चीज़ें थी जिसमें से इसमें सीखने मिली, और कौन सी चीज़ें थी जो आप भी अप्लाई करने वाले हो आज बैडमिंटन में जाके खेलते टाइम।